शकील, कैसे हो? क्या हो रहा है? तो सजाद साहब से रब्ता कर ही लिया तुमने? हाँ, आज मीटिंग है मेरी। यार मैंने सब्र करने को कहा था तुम्हें। सबर क्यों? ताकि रियाज साहब मेरे हाथों से बच जाए, उनको मोहलत मिल जाए भागने की। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कामरान। ये मैं होने भी नहीं दूंगा, मैं खामोश भी नहीं रहूंगा। शकील, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुम्हें जॉब की भी ज़रूरत है, मगर मगर क्या? आज से ठीक 10 दिन के बाद मुझे इस जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे भाई। और तुम्हारी वजह से मैंने खुद नोटिस दिया था इनको कि मुझे जॉब छोड़कर जानी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कितने बदनीयत आदमी हो। अल्लाह जाने किस दुश्मनी का बदला निकाला है तुमने मुझसे। कामरान, मैं सादा जरूर हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। अरे शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है उसने। जब चाह तोड़ लिया, जब चाह जोड़ लिया। जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच तो आती रहती है। वो शकील की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे बर्बाद करने की बातें कर रही है। मार खाएगी मुझसे वो। मारने से क्या होगा? इस तरह तो वो और बागी हो जाएगी। मैं बगावत करने वाले का सर कुचलना जानती हूँ। अल्लाह, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो ना जिंदगी की अजीब अजाब बन के रह गई है। एक खाला है, हर वक्त मनहूस मनहूस के ताने देती रहती है, और खलील, वो हर वक्त मुझे जेवरात के ताने देते रहते हैं। सब मेरा कसूर है अम्मी, सब कुछ मेरा ही कसूर है। मैंने मेहरू को मजबूर किया था ना कि शकील से रिश्ता कर ले। वो कितनी खुश थी नाहिद आंटी के घर के रिश्ते से। इंसान के अपने इख्तियार में हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाए, मगर कुछ फैसले तकदीर ने हमारे हक में लिख दिए हैं। बेटा, सब्र और हिम्मत से हालात का सामना करो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को यही तरबियत दी है, यही सिखाया है। जरूर मेरी तरबियत में कुछ कमी रह गई होगी, तभी तुम मैरू ऐसी बातें कर रही है। मैं वहाँ तुम्हें 70,000 आवाजें दे रही हूँ और तुम यहाँ पे फोन से चिपकी खड़ी हुई हो। किससे बातें हो रही थी इतनी लंबी? खालाजान अम्मी से बात कर रही थी। तुम्हारी अम्मा को भी और कोई काम नहीं है, तुम्हें तो और कोई काम है ही नहीं। सारा घर भर का काम छोड़ के तुम अपनी अम्मा से इधर की उधर, उधर की इधर लगा रही हो। है ए भैया, हम तो जान के अजाब में पड़ गए ये मेहरू का रिश्ता करके। ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। सारा काम पड़ा हुआ है, आके उधर ध्यान दो। हर बार रोनी सूरत बनाए खड़ी रहती हो मेरे सामने। आपने बुलाया मैडम? हाँ, वैसे एक बात कहूँ, आपका रूम बहुत खूबसूरत है। ओह, थैंक यू। बस मेरा वार्डरोब बहुत खराब हुआ है आजकल, टाइम ही नहीं मिल रहा सही करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। ओह, दैट्स ग्रेट। लेकिन तुम्हें अपना होलिया चेंज करने की भी जरूरत है। जी? एक्चुअली देखो, तुम किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रह रही हो। तुम मेरे साथ रह रही हो, मेरी केयर टेकर हो, और तुम्हें इस घर में मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही रहना होगा। ओके? ऐसा करो, नेल पेंट्स लेकर आओ और मुझे लगा दो। कौन सा?
खलील, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? बीमार लग रहा हूं तुम्हें क्या? नहीं, आप इतने संजीदा लग रहे थे इसलिए। जाहिल औरत, संजीदा होने का मतलब बीमार होता है क्या? मैं तो सिर्फ वो क्या? हाँ, वो क्या? खुल के बोलो। तुम्हें मेरा तंदुरुस्त होना अच्छा नहीं लगता? तकलीफ होती है तुम्हें? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरी बात को गलत रुख दे रहे हैं। हाँ, मैं तो तुम्हारी बात को गलत रुख दे रहा हूं। मेरा तो दिमाग खराब है। मैं पागल हूं, बातें घुमाता हूं, पागल हूं। कह दो पागल हूं मैं। हाँ, क्या हो गया? किस चीज का शोर मच रहा है? हैं? क्या मुसीबत आ पड़ी? तौबा है, क्या हुआ? अम्मा, तुम्हारी इस भांजी के होते हुए कोई भी इंसान खुश रह सकता है क्या? अरे मुझे क्या बता रहे हो? इन दोनों बहनों ने तो हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। जो यहाँ है वो भी मुसीबत, और जो अभी नहीं आई वो तो 100 दफा और मुसीबत। अरे सारा दिन यहाँ से वहां बातें होती रहती हैं, यहाँ के दुखड़े वहां, वहां के दुखड़े यहाँ। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई। मैं भूखी प्यासी अपने नसीबों को रोती रहती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ ज़ेबी? खलील, वो मैं अम्मी से बात कर रही थी, मगर थोड़ी सी देर हो गई थी। मैंने खाला जान को फौरन खाना दे दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी माँ की खिदमत तुम्हारा सबसे अहम काम है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और तुमने फिर वही किया। बहुत बातें करती हो तुम। अपना फोन लेके आओ। मैं तो सिर्फ अपना फोन लेके आओ। ये मोबाइल मैंने ही तुम्हें दिलाया था ना? मेरी गलती थी, अभी दुरुस्त करता हूं। जाओ। शाबाश शाबाश। कभी कभी तो तू ऐसा दिल खुश कर देता है कि दिल बाग बाग होता है। अब भूल जाओ इसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अम्मा, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे किसी काम में देर नहीं होगी। फोन करेगी। देख लो भैया, हर वक्त का फोन, हर वक्त का फोन। यहाँ कान से लगा हुआ है, यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ कान से लगा हुआ है, यहाँ बातें हो रही। महरू, बेटा खाना खा लो आके। मुझे भूख नहीं है। क्या बच्चों वाली बात है? दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया और अब भी खाने को मना कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं। महरू, हाँ बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कम उम्री में बेवा हो गई थी। 2 बच्चियों के साथ मैंने जिंदगी का हर रूप देखा है बेटा, अच्छा भी और बुरा भी, आसान भी और मुश्किल भी। अल्लाह से दुआ करो बेटा कि अल्लाह तुम्हें किसी आजमाइश में न डाले। कि आजमाइश नहीं तो और क्या है? वक्ती और आर्जी मुश्किलात को आजमाइश का नाम ना दो बेटा। देखो महरू, खुदा किसी दुश्मन को भी आजमाइश में ना डाले। इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, मगर इज्जत और मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी। एक वक्त आएगा कि तुम्हें अपनी माँ की ये सारी बातें याद आएंगी। चलो उठो, उठो मेरा बच्चा, खाना खा लो। मैंने कहा ना आपसे, मुझे भूख नहीं है। कुछ नहीं खाना मुझे। मैं गुलशन, किससे मिलना है? मुझे गुलशन से मिलना है।
गुलशन? कौन गुलशन? अरे वही गुलशन जो अभी यहाँ रहती है। यहाँ कोई गुलशन नहीं रहती, बोला ना तेरे को। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मुझे गुलशन से मिलवाए, मैंने खुद उसे यहाँ आते हुए देखा है। तुमको बोला ना इधर गुलशन वगैरह नहीं रहता है। चलो अपना काम करो, शाबाश, निकलो इधर से। बकवास बंद करो, मुझे गुलशन से मिलवाए वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा और तुम्हारा तो मैं हशर कर दूंगा। हम बकवास करता है, पुलिस को बुलाएगा तुम? पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा तुम? पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा? उठाओ इसको और फेंको। हम बदमाशी करता है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। चलो चलो चलो। मैडम, आपने बुलाया मुझे? गुलशन, कल तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तुम्हें इसके क्लॉज का पता है? उनमें से एक क्लॉज ये भी है कि अगर तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना हो, अपने दोस्तों से मिलना हो या किसी से भी मिलना हो तो तुम मैडम से परमिशन लोगी, ठीक है? एक और क्लॉज भी है, किसी भी शख्स को इस घर में नहीं बुलाया जाएगा और अगर बुलाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इजाजत से। जी जी मैडम, बिल्कुल। शामू काका, अगले 5 मिनट में ये लड़की मुझे बैग समेत सड़क पर नजर आनी चाहिए। मैडम क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं अपने घर में रखना पसंद भी नहीं करती। तुम लोगों की चालाकियां और धोखेबाजियों से मुझे नफरत महसूस होती है। अभी एक रात ही नहीं गुजरी कि तुमने किसी को मिलने के लिए बुला लिया। कौन आया था? साद आया था? नहीं, कोई खलील था। कौन था वो और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? बड़ा हक जता रहा था कि मैं गुलशन से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अगर ना मिलने दिया गया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। खलील भाई वो यहाँ कैसे आ गए? तुमने बुलाया होगा। नहीं 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 मैडम, मैंने नहीं बताया था, खुदा की कसम, मेरा यकीन करें मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया था। तो फिर तुम्हारे भाई ने बताया होगा। कौन है खलील और क्या करता है? वो हमारे मकान मालिक हैं, उनकी अपनी कॉस्मेटिक की दुकान भी है। उन्होंने तो मुझे शिवा मैडम से मिलवाया था और उनके पार्लर में लगवाया था। शिवा भी जानती है उसे? जी जी मैडम। अच्छा सबक मिल गया उसे। अब वो मेरे घर के सामने से गुजरने से पहले 50 मरतबा सोचेगा। और अपने खलील भाई को समझा देना कि जान अजीज है तो दोबारा यहाँ तुमसे मिलने के लिए ना आए, वरना तुमसे मिलना बहुत महंगा पड़ जाएगा। लो देख लो अब। ए बीबी, यहाँ बैठ के टसवे क्यों बहा रही हो? जाओ अपनी अम्मा के घर जाके अपनी बहन को मातम करो। ना माफ करो, मुझे क्या पता था मैं अपने दोनों बेटों के लिए मौत खरीद रही हूँ। अम्मा हर बात का इल्जाम भाभी और मेहरू पर क्यों लगा देती? इस सारे वाकये के जिम्मेदार खुद खलील भाई हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ, गलती भी उन्हीं की है। वाह भैया वाह, हैं? अब अपनी माँ को झुठलाओगे, वो भी अपनी मंगेतर की खातिर? मुझे तो पता था मुझे, खूब जादू चढ़ चढ़ के बोल रहा है। अरे तुम्हें अपनी भाई की हालत देखकर भी तुम्हारा सफेद खून जोश नहीं मार रहा? मुझे पता था ये रिश्ता हो गया तो शकील हमारे हाथ से गया। मैं तो अपने बेटे की हालत देख के नहीं खामोश रह सकती। कभी माफ नहीं करूंगी मेहरू को मैं। मेहरू मेहरू मेहरू, हर वक्त मेहरू का नाम ही आपकी जुबान पर रहता है। इस तमाम फसाद की जड़ वो गुलशन है। क्या कह रहा है ये? गुलशन कहाँ से बीच में आ गई? उसी का तो सबसे गहरा ताल्लुक है। वो जहां पर रह रही है तो खलील साहब वहां पर उससे मिलने के लिए चले गए। जाहिर है गार्ड्स ने नहीं मिलने दिया तो बहस में पड़ गए। तो
इसी वजह से झगड़ा हुआ और गार्ड्स ने उनकी पिटाई की है। क्यों नहीं मिलने दिया हमारे बच्चे को गुलशन से? मुझे क्या पता क्यों नहीं मिलने दिया अम्मा, कोई हरकत है ये करने वाली? उनकी हमदर्दी ने हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रखा। वो तो शुक्र है कि लड़की यहां से शिफ्ट हो गई, लेकिन खलील भाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा अभी तक। अगर अपनी हरकतों से वो बाज ना आए तो इस घर का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। और आप भी नहीं समझाती। भाभी प्लीज। यकीन आ गया तुम्हें अब बिना? तुम हमेशा मुझे ही झुठलाते रहे ना कि भाभी बहन ना करे। खलील भाई ऐसे नहीं है। गुलशन और उनका भाभी आपको खलील भाई की आदत का पता तो है, वो तो खुदाई खिदमतगार बनते हैं, वरना उन पे शक थोड़ी किया जा सकता। किया जा सकता, बल्कि मुझे तो यकीन है गुलशन और खलील का कोई चक्कर है। भाभी बस शकील, मेरी गलतफहमी तो दूर हो गई। तुम अपनी खुशफहमी भी खत्म कर दो। भाभी अब जा रही हो ना तो बात जरूर कर लेना। कौन सी बात? शकील भाई से अपनी बात, और साफ साफ कह देना कि मुझे ये रिश्ता इस तरह से नहीं बढ़ाना। अब बात तभी आगे बढ़ेगी जब आप अपना वादा पूरा करेंगे। तो ठीक है निदा, तुम्हें तो पता है ना मैं सारी दुनिया से सख्ती से बात कर लेती हूँ, लेकिन शकील से ना बिल्कुल नहीं होती। पागल हो तुम? अगर आज सख्ती से बात करोगी ना तो कल तुम्हारा ही भला होगा, वरना मारी जाओगी उम्र भर के लिए। सोच लो, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मेरू, जी अम्मी। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। आ रही हूँ। बस मैं भी जल्दी से कपड़े बदल लूं। अच्छा महरू, मैं अब चलती हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना।